हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं प्रीति शंकर, एकेडमिक काउंसलर। और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ कोर्सेज के बारे में, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। एक्चुअली में जो बच्चे इंटर में पास कर चुके हैं, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, ये दोनों के लिए वीडियो है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ मैम, स्पेशली फॉर गर्ल्स की मैम, मैं टेक्निकल में जाना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ। बॉयज़ तो इस ईज़िली चले जाते हैं टेक्निकल में, क्योंकि वो थोड़ा बाहर भी निकल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली प्रॉब्लम आती है गर्ल्स को लेके, क्योंकि गर्ल्स सोचती हैं कि मैम मुझे टेक्निकल में नहीं जाना है, मुझे घर में रह के ही पढ़ाई करनी है, तो मैं ऐसा कोर्स कौन सा कर लूँ जो मैं घर में भी रहूँ और कोर्स भी कर लूँ, और जो मुझे आगे के लिए भी मेरी अच्छी लाइफ, अच्छा करियर चूज़ करने मुझे हेल्प मिले, थोड़ा सा गाइड कर दो। तो इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि हाँ मुझे गाइडेंस मिले, थोड़ा हेल्पफुल मिले, तो आप ये वीडियो देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, स्पेशली फॉर बीटेक तो मैथ्स बच्चों के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि पहले मैं बात करती हूँ टेक्निकल के लिए। देखो, टेक्निकल में 3 कोर्स आते हैं जो कि बच्चों के लिए, इंटर वाले बच्चों के लिए। पहला इंटर वालों के लिए भी है, हाई स्कूल वालों के लिए भी है। तो पहले की अगर हम कोर्स की बात करें टेक्निकल कोर्स की, तो पहला हमारा आता है बीटेक, जो कि 4 ईयर का है, जिसमें आपको डिग्री मिलती है 4 ईयर की, वो टेक्निकल में आता है। ये आपका बहुत सारे, अगर दिल्ली एनसीआर वगैरह निकल जाएंगे तो बहुत अच्छे कॉलेज, उनकी खुद की यूनिवर्सिटी है। अगर आप यूपी से करना चाहेंगे तो AKTU है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ से करना चाहेंगे तो आप 4 ईयर को आपको डिग्री मिलेगी। उसके लिए आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि अब तो फिलहाल निकल चुका है। JEE मेंस निकलेगा तो एडवांस निकलेगा, फिर उसकी काउंसलिंग होगी, देन आपको कॉलेज प्रोवाइड होगा। तो वो तो आपका बीटेक हो गया। उसमें भी कई ब्रांचें होती हैं, जैसे आपका बीटेक CS हो गया, और कंप्यूटर साइंस है, आपका मैकेनिकल है, और आपका बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो आप। और जो बच्चा मैथ से है वो बायोटेक भी कर सकता है। बायो वाला बच्चा तो कर ही सकता है, पर मैथ वाला भी बच्चा बायोटेक कर सकता है। इलेक्ट्रिकल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, मैकेनिकल है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं अवेलेबल हैं जो कि आप बीटेक में ले सकते हैं। लड़कियां मोस्टली बायोटेक करती हैं, CS भी करती हैं। आजकल तो लड़के लड़का सब निकल जाते, कोई भी वो नहीं है। तो अगर CS लेंगे तो थोड़ा सा आपको बाहर के ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे। यूपी में थोड़ा वैकेंसी तो नहीं होती CS में, आप दिल्ली NCR या बेंगलोर निकल सकते हैं। तो और उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी ब्रांचें हैं जो कि आप बीटेक में ले सकते हैं। पहला तो हो गया बीटेक, जो कि 4 ईयर का है। दूसरी हम बात करें डिप्लोमा की। डिप्लोमा हमारा होता है 3 साल का, जो कि आपको देता है BTE, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशंस। ये अगर आप इंटर करने के बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का भी हो जाएगा, 2 साल का भी हो जाएगा। एक्चुअली में ये हाई स्कूल से होता है डिप्लोमा। अगर हाई स्कूल करने की बात करोगे तो आपको 3 साल का पड़ेगा। अगर आप 12th करने की बात करोगे तो आपका 2 ईयर्स का पड़ेगा। डायरेक्ट आप लेटर एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हो, बट इसमें भी आप फॉर्म भर के ही एडमिशन ले सकते हो। सोचो कि आप आज में हम कोई भी एडमिशन डायरेक्ट जाकर कॉलेज में ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सबके लिए इंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, देन काउंसलिंग होगी, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। जैसे बीटेक का प्रोसेस है, सेम आपका डिप्लोमा का प्रोसेस है। जैसे यूपी एग्ज़ाम, इसका फॉर्म आ चुका है BTE का, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोग को डिप्लोमा भी करना है तो आप इसके लिए भी फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपका दूसरा हो गया टेक्निकल में। हम तीसरे की बात करें तो होता है ITI में भी आप हाई स्कूल करने के बाद कर सकते हो। हाई स्कूल भी के बाद भी होता है, इंटर के बाद भी होता है। आप इंटर करने के बाद भी ITI कर सकते हो। इसमें भी कई ब्रांचें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, वेल्डर हो गया। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 3 तो आपके हो गए टेक्निकल, बीटेक, डिप्लोमा, ITI। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें, हम अब नॉन टेक्निकल में आपका आता है, अगर हम पहले बात करें तो फार्मेसी। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो अब D फार्मा, B फार्मा भी कर सकते हैं। B फार्मा जो होगा वो आपका होगा 4 साल की डिग्री मिलेगी आपको, ये AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा करेंगे, D फार्मा करेंगे, तो ये आपको देगा BTE, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि डिप्लोमा में आता है, ये 3 साल का है। तो आप फार्मेसी भी कर सकते हैं। फार्मेसी करने के बाद आप MR वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो। आपका फार्मेसी हो गया, पहला टेक्निकल, दूसरा फार्मेसी। तीसरे की बात करें मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट में जा सकते हो। मैनेजमेंट में क्या होता है आपका, जैसे BBA हो गया, BBA के बाद MBA कर सकते हो। BBA में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे ब्रांचें होती है। जैसे मैनेजमेंट हो गया आपका, मैनेजमेंट में आपका सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिनांस हो गया, HR हो गया। इस सब में भी आप BBA में भी BBA कर लो, उसके बाद आप MBA कर लो। इसके भी ऑप्शन होते हैं आपके पास। और अगर आप तीसरा अगर हम बात करें आपका, तो नॉर्मल BSc कर सकते हो। BSc कर सकते हो फिजिक्स से, BSc कर सकते हो केमिस्ट्री से, BSc कर सकते हो मैथ से।
आपने ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपने बीएड की तैयारी कर ली, क्योंकि बीएड में भी मैथ के थोड़े से फैकल्टी कम मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा मुझे गवर्नमेंट के भी ऑप्शन मिले, तो आप ये बीएससी करने के बाद सॉरी आप बीएससी भी करने के बाद भी बीएड में अप्लाई कर सकते हो, या बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हो। बैंक में तो आप चाहे बीए कर लो, चाहे बीएससी कर लो, चाहे बीकॉम कर लो, चाहे कुछ भी कोर्स कर लो, पर आप बैंक की प्रिपरेशन तो कर ही सकते हो दोनों सब चीज़ों में। क्योंकि जो बच्चे इंटर में होते हैं मैथ और उसकी मैथ अच्छी होती है, और बैंक में मैथ ही चाहिए मैथ होती है, उसमें थोड़ा बच्चा कवर कर लेता है, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और आप बीकॉम भी कर सकते हो। बीकॉम करने के बाद भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे आप बीकॉम भी कर सकते हैं। बीकॉम भी स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है कि आप घर में रह के बीकॉम कर लीजिए, फिर सीए कर लीजिए या ऑडिटिंग कर लीजिए। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी इसमें मिलती हैं। गवर्नमेंट जॉब तो फ़िलहाल मिलती हैं। फ़िलहाल आप अपना अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती हैं, तब भी आप सीए ये करके अगर तो भी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। फिर आपका हो गया बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप बीसीए भी कर सकते हैं। बीसीए भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो आप बीसीए भी अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज तो फिलहाल सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं, उसमें तो मिलना मुश्किल होता है, बट अगर ट्राई करोगे तो मिल भी सकता है। पर प्राइवेट कॉलेज भी जो होते हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, फिलहाल प्राइवेट कॉलेज भी बहुत अच्छे कॉलेज पड़े हैं जो आपको अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, अच्छा मोटिवेशन देते हैं, अच्छी आपकी पूरी स्किल डेवलप कर देते हैं। तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट कॉलेज में कुछ नाम बता दूँ कि हाँ मैं एडमिशन कहाँ लूँ, कहाँ पता करूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कुछ कॉलेजों की लिस्ट और प्लस फीस मैं दोनों आपको व्हाट्सअप कर दूँ। दोनों आपको मैं वो कर दूँगी, सॉरी कमेंट कर दूँगी। कमेंट करिएगा, मैं कमेंट आपको रिप्लाई कर दूँगी। और हाँ, अगर मैं 12th की मैथ के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, तो आप नेवी आर्मी में भी जा सकते हैं, क्योंकि नेवी आर्मी में भी मैथ चाहिए होती है, जो कि इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप मैथ वाले बच्चों के लिए एक ये भी ऑप्शन रहता है कि हाँ, अगर आप नेवी या आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। वो तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, सरकारी रिजल्ट में सारे फॉर्म आते हैं। तो अगर आप सरकारी रिजल्ट को डेली अपडेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको कि कब फॉर्म भरना है, कब लास्ट डेट है, कब स्टार्ट हो रहा है, कब एग्ज़ाम आ रहा है, सब उस पर अवेलेबल होता है। तो आप सरकारी रिजल्ट को विजिट करते रहिएगा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो बच्चों को, तो ये जो भी तुम्हारे फ्रेंड हैं, जो तुम्हारे कलीग्स हैं, ये वीडियो उनको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनको भी समझ में आए कि हाँ ये वीडियो उनके लिए अच्छा है। और ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा लोग वॉच करेंगे, देखेंगे, तो मैं शायद और भी वीडियो बनाऊँ अलग अलग कोर्सेज़ के लिए कि हाँ, अगर आप बीटेक करेंगे तो उसमें कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको प्लेसमेंट मिलेगा, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, या डिप्लोमा में कहाँ कहाँ जा सकते हो, या फिर फार्मेसी में कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, किस किस कंपनी में मिल सकती है, मैं सारा आपको वो कर दूँगी, एक वीडियो बना दूँगी अलग से कि आप लोग को समझने में सही रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा वीडियो सही लगा हो तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।